आज हम आपको अमेरिका के ऐसे घर के बारे में बताएंगे जो अपने ही लोगों की मौत, हत्या और आत्महत्याओं की कहानी बयां करता है। इस घर के लोग तो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी रूहें आज भी इस घर में मौजूद हैं। अमेरिका के लुसियाना प्रांत के सेंट फ्रांसिस विले में मौजूद इस घर को आज मिरलेस प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। मिरलेस प्लांटेशन का निर्माण सन 1794 में अमेरिकी नागरिक डेविड ब्रैडफोर्ड ने करवाया था। डेविड ब्रैडफोर्ड का जन्म और वो यहीं रहकर व्यापार करते थे। उस समय उन्होंने एलिजाबेथ नामक महिला से विवाह किया और कुछ समय बाद उनके 5 बच्चे भी हुए। 5 बच्चों के बाद डेविड को एक बड़े मकान की जरूरत पड़ी और उन्होंने इस मकान का निर्माण करवाया। मिरलेस प्लांटेशन में रहने वाले लोगों की एक के बाद एक करके 10 लोगों की मौत हुई। इस मकान को बनवाकर डेविड भी इस मकान में ज़्यादा दिन नहीं रह पाए। कुछ सालों बाद ही उनकी भी मौत हो गई। डेविड अपने इस मकान का पूरा आनंद नहीं उठा पाए थे, क्योंकि मौत से पहले उन्हें आर्थिक तंगी के चलते अपना ये मकान एक शिक्षक जिनका नाम बायू सारा था उनको बेच दिया था। सारा डेविड के एक बच्चे क्लार्क वुडरूफ को अपने साथ रखकर कानून की पढ़ाई करती थी, जिसने कुछ दिनों बाद अपने शिक्षक की ही बेटी सारा माथिल्डा से शादी कर ली। डेविड ब्रैडफोर्ड की मौत के बाद उनकी पत्नी अकेले थी, तो उन्होंने घर में ही बागवानी शुरू कर दी। मिरलेस प्लांटेशन में मौतों का सिलसिला सारा माथिल्डा की मौत से शुरू हुआ। सारा की मौत 21 जुलाई 1823 में पीलिया की बीमारी से हुई। उस समय लुसियाना में यह बीमारी अपने चरम पर थी। अभी मिरलेस प्लांटेशन में एक मौत हुई ही थी कि तभी 1824 में सितंबर माह में सारा के 3 माह के बेटे जेम्स की मौत भी पीलिया से हो गई। उसके बाद वुडरूफ उस घर में और नहीं रहना चाहता था और वो अपनी माँ के साथ कहीं चला गया, जहाँ उसकी माँ की भी कुछ दिनों के बाद मौत हो गई। उसके बाद वुडरूफ ने इस मकान को स्टर्लिंग नामक परिवार के हाथों बेच दिया। स्टर्लिंग अपने परिवार के साथ इस मकान में आए और इस मकान में उन्होंने कई फेरबदल किए। स्टर्लिंग ने डेविड के इस मकान को और बड़ा और दुगना कर दिया। अपने शौक को पूरा करते करते 17 जुलाई 1854 को स्टर्लिंग की भी मौत हो गई। मिरलेस प्लांटेशन में जब वुडरूफ अपनी पत्नी के साथ था तो उसकी पत्नी ने 2 बेटियों को जन्म दिया था। इसी दौरान वुडरूफ का संबंध अपनी एक दासी चिलोए से हो गया था। चिलोए को जबरदस्ती वुडरूफ की मांगों को पूरा करना पड़ता था। एक दिन चिलोए ने इसका विरोध किया तो उसका कान काट दिया गया। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए चिलोए ने एक दिन वुडरूफ की बड़ी बेटी के जन्मदिन के केक में जहर मिला दिया, लेकिन इस केक को वुडरूफ के अलावा उसकी पत्नी व दोनों बेटियों ने ही खाया था, जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन वुडरूफ बच गया। अपने इस कृत्य पर चिलोए को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सजा पाने के डर से खुद को अपने कमरे में फांसी से लटका दिया। इसके बाद वुडरूफ ने उसके शव को काटकर नीचे उतारा और उसे पानी में पत्थरों के सहारे बांधकर फेंक दिया। उसके बाद वो पार्टी वाले कमरे में गया और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद वुडरूफ अपने घर के पोर्च पर खड़ा था। उसी समय किसी ने उसे गोली मार दी और मौके पर ही उसकी भी मौत हो गई। आज भी मिरलेस प्लांटेशन में रूहों का पूरी तरह से कब्जा है। यह मकान कई हत्याओं और आत्महत्याओं का गवाह है। मकान की सीढ़ियों के पास जाते समय आप अकेले जाएंगे तो ऐसा महसूस होगा कि सारा सीढ़ियों से उतर रही है। कई लोगों ने सारा को और उसके बच्चों को कमरे में दौड़ते हुए देखने का दावा किया है। वही मिरलेस प्लांटेशन के बाहर चिलोए के कमरे में आज भी किसी लड़की के सिसकने की आवाजें साफ सुनाई देती है। मकान के पीछे वाले हिस्से में एक पुराना पेड़ है, जहां एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा मिरलेस प्लांटेशन का वो कमरा जहां आखिरी बार पार्टी की गई थी, उस कमरे में आज
भी उस केक की महक को महसूस किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों के रोने की आवाजें भी कई लोगों को डरा चुकी है। आज भी इस मकान की वीरानी में लोग रूहों के इधर उधर दौड़ने और पेड़ों पर हवा के साथ झूलने को महसूस करते हैं। मिरलेस प्लांटेशन के अंदर सारा के कमरे के ठीक बगल में एक हॉल है, जहां एक पुराना शीशा लगा हुआ है। कई लोगों ने इस बात का दावा किया है कि इस शीशे में कभी कभी एक महिला जो सफेद लिबास में है और गर्दन झुकी हुई, आंखों पर काले घेरे और उसका एक हाथ आपकी तरफ इशारा करता है, जैसे कि वो आपको बुला रही है। वहीं सारा के कमरे में एक पुराना पियानो रखा हुआ है, जो कि दिन भर में कई बार अपने आप बज उठता है। आज इतने सालों के बाद भी इस घर पर उन्हीं रूहों ने कब्जा करके रखा हुआ है और आज भी लोग इन रूहों को इस घर के अंदर महसूस करते हैं। ये थी मिरलेस प्लांटेशन की पूरी हकीकत। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।